ये कहानी है एक ऐसे इनकम टैक्स रेट की जो दिसंबर 2023 में ओडिशा के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उनके लिंक्ड एंटिटीज पर हुआ और जिससे पूरा देश शॉक में आ गया। यह रेट इतना बड़ा था कि इसने 352 करोड़ कैश सीज किए, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में सिंगल ऑपरेशन में सबसे बड़ा कैश सीजर माना जाता है। इस रेड ने न सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को एक्सपोज किया बल्कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी खड़ी की, क्योंकि यह कंपनी कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज साहू के फैमिली से लिंक्ड थी। चलो डिटेल में देखते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आज हम जानेंगे भारत की सबसे बड़ी रेड की कहानी देवेश की जुबानी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई पार्ट मिस ना हो, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इतना पैसा कहां से आया होगा और किस काम के लिए यूज होता होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम डेली लाते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियां अपने ऑडियंस के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप डेली एक अनोखी कहानी का मजा ले सके। फिर चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड क्या है। बीडीपीएल एक ओडिशा बेस्ड कंपनी है जो मेनली एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाती है, जो अल्कोहलिक बेवरेज जैसे विस्की, वोडका और रम के प्रोडक्शन में यूज होता है। यह कंपनी ओडिशा में लिकर ट्रेड में एक बड़ा नाम है और इसका मार्केट शेयर लगभग 80% है स्टेट के इंडियन मेड फॉरेन लिकर स्पिरिट सप्लाई में। यह कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है और इसके ऑपरेशंस ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक फैले हुए। दिसंबर 6, 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बौद्ध डिस्टिलरी के अगेंस्ट रेड शुरू की, क्योंकि उन्हें शक था कि कंपनी टैक्स चोरी कर रही है। आईटी ऑफिशियल्स को लगता था कि बीडीपीएल अपने सेल्स और प्रॉफिट्स को डिलिबरेटली अंडर रिपोर्ट कर रही है और इसके बैलेंस शीट्स में एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट किया जा रहा है। यह सस्पिशियस 2019 से 2021 तक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से आया, जहां कंपनी के प्रॉफिट्स इनकंसिस्टेंट और सस्पिशियसली लो दिख रहे थे। रेड शुरू हुए उड़ीसा के संबलपुर, बोलांगीर, टीटागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में, और साथ ही रांची और लोहारगारा झारखंड और कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी सर्चेस भी। यह एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन था जो वेडनेसडे दिसंबर 6, 2023 को शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट 10 दिन तक चला। तो अब आइए समझते हैं कि यह 10 दिन में रेड में क्या क्या मिला और क्या क्या हुआ। डे 1 दिसंबर 6, 2023 रेड की शुरुआत। इसमें क्या हुआ समझते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ओडिशा के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उसके रिलेटेड एंटिटीज पर रेड शुरू की। यह ऑपरेशन ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टीटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में चला। इसके साथ ही झारखंड के लोड़ा, रांची एंड लोहारगारा और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भी सर्चेज हुए। ये क्यों शुरू हुआ इसको समझते हैं। आईटी ऑफिसर्स को शक था कि बीडीपीएल टैक्स चोरी कर रहा है बाय अंडर रिपोर्टिंग सेल्स और इन्फ्लेटिंग एक्सपेंसेस इन देयर बैलेंस शीट्स। यह सस्पिशन कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के एनालिसिस से आया। अब रेड में क्या मिला इसको समझते हैं। पहले दिन ही बोलांगीर के सुदारपाड़ा एरिया में एक कंट्री लिकर मैन्युफैक्चरर के घर से 50 करोड़ कैश के बैग्स मिले। यह कैश मेनली 500 नोट्स में थे जो अलमीरा और हिडन स्टोरेज में छुपा था। अब इसकी हाइलाइट्स पे बात करते हैं। यह रेड इतना अनएक्सपेक्टेड था कि कंपनी के स्टाफ और मैनेजमेंट शॉक्ड रह गए। कैश इतना था कि काउंटिंग मशीन्स लगानी पड़ी। डे 2 दिसंबर 7, 2023 कैश का ढेर बढ़ता गया। सर्चेस आइडेंटिफाई हुए, स्पेशली बोलांगीर और बौद्ध में। आईटी टीम्स ने बीडीपीएल के ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और लिंक्ड रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस को थ्रूली चेक किया। कैश रिकवरी 100 करोड़ के करीब पहुंच गया। बोलांगीर में 156 बैग्स कैश के काउंट किए गए, जिसमें मोस्टली 500 के नोट्स थे। इसके साथ ही कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट से मिले जो एस्टिमेटेड 1 या 2 केजी के थे। कैश इतना ज्यादा था कि काउंटिंग मशीन्स ओवरलोड होने लगी। आईटी डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा मशीन्स और बैंक स्टाफ को बुलाया। बोलांगीर के सुदापाड़ा एरिया में एक वॉर्डी बॉल के पास पुराने 500 नोट्स भी दिखे, जो शायद किसी ने डिस्पोज करने की कोशिश में फेंके थे। डे 3 दिसंबर 8, 2023 रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजर। रेड्स झारखंड और वेस्ट बंगाल के लोकेशंस पर भी जोर पकड़ रहे थे। ओडिशा में बोलांगीर और बौद्ध के प्रेमिसेस पर फोकस था। कैश सीजर 200 करोड़ क्रॉस कर गया। टोटल 176 बैग्स कैश के काउंट हुए और ये इंडिया में सिंगल ऑपरेशन में सबसे बड़ा कैश हॉल बन गया। गोल्ड ऑर्नामेंट्स का टोटल वेट 3 केजी तक पहुंचा। यह न्यूज नेशनल हेडलाइंस बन गई। बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया, क्योंकि बीडीपीएल का लिंक कांग्रेस एमपी धीरज साहू के फैमिली से था। पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट किया, करप्शन पर अटैक बोलते हुए।
डे 4 दिसंबर 9 2023 काउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन। कैश काउंटिंग फुल स्विंग में था। आईटी डिपार्टमेंट ने 40 काउंटिंग मशीन डिप्लॉय की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ को इन्वॉल्व किया गया। रेट्स अभी भी चल रहे थे लेकिन फोकस कैश को सिक्योर करने और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पर था। कैश का फाइनल फिगर 351 करोड़ तक गया जो ऑफिशियली कंफर्म हुआ। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मिले जो बीडीपीएल के फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और पॉसिबल टैक्स चोरी के एविडेंस थे। कैश को बैंक्स में ट्रांसफर करने के लिए हेवी सिक्योरिटी अरेंज की गई और आर्म्ड व्हीकल्स यूज हुए। डे 5 दिसंबर 10 2023 पॉलिटिकल ड्रामा। रेड की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आई लेकिन डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस और इंट्रोगेशन शुरू हुआ। बीडीपीएल के स्टाफ और मैनेजमेंट से पूछताछ चली। कोई नया मेजर सीजर नहीं हुआ लेकिन छोटे अमाउंट्स में कैश और डॉक्यूमेंट्स का रिकवरी कंटिन्यू रहा। पुराने 500 और 1000 के नोट्स की इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हुआ जो बाउंड्री वॉल के पास मिले थे। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पीक पर था। बीजेपी ने कांग्रेस पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए जबकि कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकल अटैक कहा। डे 6 दिसंबर 11 2023 क्रॉस स्टेट कोऑर्डिनेशन। झारखंड और वेस्ट बंगाल के लोकेशन पर सर्चेस कंटिन्यू हुई। आईटी टीम्स ने बीडीपीएल के सब्सिडीज जैसे क्वालिटी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद रिवेल्स लिमिटेड के रिकॉर्ड्स चेक किए। कुछ बैंक स्टेटमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स मिले जो कंपनी के इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन को दिखाते थे। यह डॉक्यूमेंट्स टैक्स चोरी के पैटर्न को कंफर्म करने में हेल्पफुल थे। ये पता चला कि बीडीपीएल का 80% मार्केट शेयर है ओडिशा के आईएमएफएल स्पीड सप्लाई में जो इसके डोमिनेंस को शो करता था। डे 7 दिसंबर 12 2023 कंसोलिडेशन और प्लानिंग। आईटी टीम्स ने कलेक्टेड एविडेंस का एनालिसिस शुरू किया। कैश काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और फोकस अब लीगल प्रोसेस पर था। कोई बड़ा नया सीजर नहीं लेकिन छोटे डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का कलेक्शन कंटिन्यू रहा। मीडिया कवरेज में डेट के स्केल और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन पर डिस्कशन चालू थी। ओडिशा के अलावा झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी सर्चेस कंटिन्यू थी लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी। इस दिन कोई बड़ा कैश या गोल्ड सीजर नहीं हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइसेस, लेजर्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन लॉग्स मिले जो बीडीपीएल के पॉसिबल टैक्स चोरी के पैटर्न को शो करते थे। यह डॉक्यूमेंट्स यह हिंट देते थे कि कंपनी अपने सेल्स को डिलिबरेटली अंडर रिपोर्ट करके टैक्स बचाने की कोशिश कर रही। आईटी डिपार्टमेंट ने यह कंफर्म किया कि टोटल कैश सीजर 351 करोड़ था जो इंडिया के सिंगल ऑपरेशन में सबसे बड़ा कैश हॉल था। मीडिया में यह न्यूज वायरल थी और पॉलिटिकल डिबेट्स भी चल रहे थे क्योंकि बीडीपीएल का लिंक कांग्रेस एमपी धीरज साहू के फैमिली से था। डे 8 दिसंबर 13 2023 फॉलोअप सर्चेस और इंट्रोगेशन। आईटी टीम्स ने बीडीपीएल के स्टाफ और मैनेजमेंट से डिटेल्ड पूछताछ जारी रखी। बोलांगीर और बौद्ध के प्रीमाइसेस पर छोटे सर्चेस कंटिन्यू हुए और कुछ नए लोकेशन भी चेक किए गए जैसे धनेन कनाल में शक्ति मार्कियर और लेमोलेट प्राइवेट लिमिटेड जो बीडीपीएल से स्पीड्स खरीदते थे। इस दिन कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और एक पेन ड्राइव रिकवर हुई जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल डीलिंग्स के सेंसिटिव डिटेल्स थे। यह पेन ड्राइव शायद ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन या अनअकाउंटेड सेल्स का प्रूफ के लिए क्रूशियल था। इसके साथ ही बौद्ध के एक विलेज में बाउंड्री वॉल के पास मिले पुराने 500,000 के नोट्स के इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हुआ। यह पुराने नोट्स का एंगल इंटरेस्टिंग था क्योंकि लगता था किसी ने अनअकाउंटेड कैश को डिस्पोज करने की कोशिश में नोट्स फेंके थे। यह एक हिंट था कि कंपनी के अंदर पैनिक मोड चल रहा था जब रेड शुरू। डे 9 दिसंबर 14 2023 दूसरा रेड और नए खुलासे। आईटी डिपार्टमेंट ने बौद्ध में बीडीपीएल के प्रीमाइसेस पर एक फॉलोअप रेड की। यह रेड पहले वाले ऑपरेशंस के 3 दिन बाद हुई और इसमें एक 6 मेंबर टीम ने फोकस किया डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने पर। यह रेड स्पेशली बाउंड्री वॉल के पास मिले पुराने नोट्स और सस्पिशियस एक्टिविटीज के इन्वेस्टिगेशन के लिए थी। इस रेड में एक पेन ड्राइव और कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सीज हुए जो कंपनी के इंटर स्केल लिकर ट्रेड और पॉसिबल टैक्स चोरी के डिटेल्स देते। तीनों बीडीपीएल स्टाफ मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया जिन्होंने शायद डॉक्यूमेंट्स या कैश के डिस्पोजल में रोल प्ले किया था। यह फॉलोअप रेड दिखाता है कि आईटी डिपार्टमेंट कितना थॉरो था। उन्होंने न सिर्फ कैश सीज किए बल्कि कंपनी के ऑपरेशंस के हर एक एंगल को इन्वेस्टिगेट किया इंक्लूडिंग सब्सिडीज जैसे क्वालिटी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। डे 10 दिसंबर 15 2023 रेड का रैप अप। यह रेड का आखिरी दिन था जिसमें आईटी टीम्स ने फाइनल सर्चेस और डॉक्यूमेंट कलेक्शन कंप्लीट किया। ज्यादातर फोकस अब एविडेंस को कंसोलिडेट करना और लीगल प्रोसेस के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करने पर था। कैश को बैंक्स में डिपॉजिट कर दिया गया था और गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी सिक्योर स्टोरेज में रखे गए थे। इस दिन कोई मेजर नया सीजर नहीं हुआ लेकिन छोटे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड का कलेक्शन कंटिन्यू रहा जो बीडीपीएल के लॉन्ग टर्म टैक्स चोरी के पैटर्न को कंफर्म कर रहे थे।
इन्वेस्टिगेशन अब फील्ड सर्चेस से ज्यादा ऑफिस बेस्ड एनालिसिस पर शिफ्ट हुआ। आईटी डिपार्टमेंट ने यह इंश्योर किया कि सारा सीज्ड कैश 351 करोड़ और 3 केजी गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड और सिक्योर्ड। यह ऑपरेशन ऑफिशियली इंडिया का सबसे बड़ा कैश सीजर ऑपरेशन बन गया। यह रेड सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम तक सीमित नहीं रहा, इसने एक बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी खड़ा कर दिया। बॉर्ड डिस्टिलरी का कनेक्शन कांग्रेस के राज्यसभा एमपी फ्रॉम झारखंड धीरज साहू के फैमिली से था। उनके बेटे रितेश साहू बीडीपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बड़े भाई उदय शंकर प्रसाद कंपनी के चेयरमैन। बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाया और कांग्रेस पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्विटर पर पोस्ट में कहा, देश के लोग इन नोटों को ढेर को देखे और फिर अपने लीडर्स के ईमानदार भाषण सुने। तो लूट का पैसा है वो हर पैसा वापस देना होगा, यह मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने इसका जवाब दिया और कहा कि यह बीजेपी का पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी है। धीरज साहू ने कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया और ना ही बीडीपीएल या बलदेव साहू एंड ग्रुप ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। यह पॉलिटिकल ड्रामा इस रेड को और भी हाई प्रोफाइल बनाया गया। आईटी डिपार्टमेंट के रेड्स के बाद सीज कैश को नेशनल बैंक्स में डिपॉजिट किया गया टाइट सिक्योरिटी के साथ। इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 60 दिन के अंदर एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जिसमें कंपनी के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में जांच हुई। सस्पेक्ट्स को 18 मंथ्स के अंदर अपने इनकम के सोर्सेज एक्सप्लेन करने का मौका दिया गया। अगर कैश अनअकाउंटेड पाया गया तो 30% टैक्स और 60% पेनाल्टी लगाई जाती है। साथ ही इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर कोई अमाउंट लीगल पाया गया तो वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वापस किया जाता है। यह प्रोसेस अभी तक ऑनगोइंग है और फाइनल आउटकम का वेट है। यह रेड सिर्फ एक फाइनेंशियल क्रैकडाउन नहीं था, इसने ओडिशा के लिकर ट्रेड के स्केल और इसमें चीपेड करप्शन को भी एक्सपोज किया। स्टेट का एक्साइज रेवेन्यू 2001-2 में 135 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 6455 करोड़ हो गया और 2023-24 के लिए 7800 करोड़ का टारगेट था। यह दिखाता है कि लिकर ट्रेड ओडिशा के लिए कितना बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, लेकिन साथ ही यह भी हिंट देता है कि इस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। बौद्ध डिस्टिलरी रेड एक हिस्टोरिक इवेंट था जिसमें 351 करोड़ का कैश और 3 केजी गोल्ड ऑर्नामेंट सीज हुए। यह न सिर्फ टैक्स चोरी के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन था बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन के साथ एक नेशनल टॉकिंग पॉइंट बना। आईटी डिपार्टमेंट का यह ऑपरेशन जो 10 दिन तक चला इंडिया के इन्फोर्समेंट हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड सेट करता है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और इसके रिजल्ट्स को शायद और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी इंडिया के सबसे बड़े रेड बॉर्ड डिस्टिलरी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कल किसी और कहानी में और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि कल की कहानी आपसे मिस ना हो। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद।